अगला एपिसोड यहाँ से और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। पिया और उसके अब्बा पुलिस स्टेशन से मायूस लौट आते हैं, लेकिन सांवल उन्हें हौसला देता है कि जंग अब शुरू हुई है, खत्म नहीं। वो उन्हें समझाता है कि सीधा रास्ता मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। इसी बीच सेठ दाऊद को जब सांवल की बगावत का पूरा अंदाजा होता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वो फैसला करता है कि अब असलम और पिया को सीधा सीधा सबक सिखाया जाएगा ताकि कोई और उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। दूसरी तरफ अलियार और पिया की जुदाई का दर्द और गहरा हो जाता है। अलियार अपने जज्बात से लड़ रहा होता है जबकि पिया बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। अम्मा और घर वाले पिया को संभालने की कोशिश करते हैं मगर पिया का खामोश रहना सबको परेशान कर देता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि उसका फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि सबकी जिंदगियां बदल देगा। सांवल किसी पुराने केस के सबूत हासिल कर लेता है जो सेठ दाऊद के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सबूत असलम और पिया के लिए उम्मीद की पहली किरण बनकर उभरते हैं, लेकिन साथ ही एक नया खौफ भी जन्म लेता है क्योंकि सेठ दाऊद अपनी पूरी ताकत के साथ पलटकर वार करने वाला होता है। पिया के घर का माहौल टेंशन से भरा होता है। उसकी अम्मा खामोशी से उसका चेहरा देखती रहती हैं, जबकि अब्बा अंदर ही अंदर खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं। पिया अपने कमरे में अकेली बैठी होती है जहां उसे हर पल अलियार की बातें और गुजरा हुआ वक्त याद आता रहता है। वो समझ चुकी होती है कि मोहब्बत से दूरी सिर्फ दिल का दर्द नहीं बल्कि एक लंबी जंग की शुरुआत है। दूसरी तरफ अलियार का हाल और भी बुरा होता जा रहा होता है। वो घर वालों के सामने खुद को संभला हुआ दिखाता है लेकिन तन्हाई में टूट जाता है। अमेरिका वापस जाने का ख्याल उसके दिल में और गहरा हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो इस शहर और पिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी माँ उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करती है और समझाती है कि वक्त सब जख्मों का इलाज होता है, लेकिन अलियार के लिए ये वक्त रुक सा गया होता है। सांवल अपनी चाल तेज कर देता है। वो अदालत और कानून के रास्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नए लोगों से राब्ता करता है। उसने अंदाजा होता है कि सीधा टकराव खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो सबूत इकट्ठा करने पर पूरा जोर देता है। इसी दौरान उसे सेठ दाऊद के बिजनेस और पुराने जुर्म से जुड़ी एक और फाइल मिलती है जो केस को और स्ट्रांग बना सकती है। सेठ दाऊद को जैसे जैसे अपनी ताकत को चैलेंज होता महसूस होता है वो उतना ही बेचैन होता जाता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि असलम और पिया पर नजर रखी जाए। उसका मकसद सिर्फ धमकाना नहीं होता, बिल्कुल ये दिखाना होता है कि इस शहर में उसका नाम चलता है। एक खौफनाक पैगाम असलम के घर तक पहुंचता है जिससे पूरा घर दहशत में आ जाता है। एक शॉकिंग सीन होता है जहां पिया घर से बाहर निकलते हुए किसी अनजान खतरे का सामना करती है। दूर से सांवल की नजर उस पर पड़ती है और वो फौरन हरकत में आ जाता है। कैमरा पिया के घबराए हुए चेहरे पर फ्रीज हो जाता है और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या वो वक्त पर बच पाएगी या सेठ दाऊद अपनी पहली चाल चल चुका होगा। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन पिया की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। छत पर खड़ी वह शहर की बुझती रोशनियों को देख रही थी, जैसे हर बुझता दिया उसके दिल की उम्मीद को भी धीरे धीरे बुझा रहा हो। नीचे आंगन में असलम बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। जकिया उनके चेहरे को देखती, फिर खामोशी से एक लंबी सांस ले लेती। अचानक गेट पर हल्की सी आहट हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? असलम ने सख्ती से पूछा। दरवाजा खुला तो सामने सांवल खड़ा था। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में वही पुरानी हिम्मत और जिद। माफ कीजिए इतनी रात आने के लिए, लेकिन बात बहुत जरूरी है, सांवल बोला। असलम ने कुछ सेकंड सोचा, फिर दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर आ जाओ। ऊपर से पिया ने सांवल को देखा। दिल जोर से धड़का लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सेठ दाऊद को सब पता चल चुका है, सांवल ने धीमी आवाज में कहा। पुलिस स्टेशन से ही खबर बाहर निकल गई है। जकिया घबरा गई। तो अब क्या होगा? अब वह खामोश नहीं बैठेगा, सांवल ने कहा। लेकिन एक बात है, मैंने कुछ पुराने दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, फर्जी सौदे, अवैध लेन देन और वह जुए वाला केस भी। असलम की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। क्या ये काफी होंगे? अकेले नहीं, सांवल ने सीधा जवाब दिया, पर अगर ये सही जगह पहुंच गए तो सेठ दाऊद को भी झटका लग सकता है। इसी वक्त पिया नीचे आ गई। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी लेकिन फैसला पक्का था। मैं पीछे नहीं हटूंगी, पिया बोली। अगर यह जंग है तो मैं भी इसका हिस्सा हूं। असलम ने उसकी तरफ देखा, आंखें भर आईं। बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है, मुझे पता है अब्बा, पिया ने कहा। मैंने अपनी मोहब्बत छोड़ी है, अपने सपने छोड़े हैं, अब हक के लिए लड़ने से डर नहीं लगता। तभी दूर कहीं गाड़ी का हॉर्न बजा। सांवल ने खिड़की से बाहर देखा। वक्त बहुत कम है, उसने कहा। आज रात आप लोग यहां से निकल जाओ, जब तक मैं कुछ सुरक्षित इंतजाम करता हूं। जकिया ने डरते हुए पूछा। और तुम? सांवल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। किसी को तो सामने रहना पड़ेगा ताकि उन्हें लगे कि सब भाग गए हैं। पिया ने उसकी तरफ देखा। अपना ख्याल रखना प्लीज। सांवल की आंखों में एक पल के लिए वही रंग उतर आया जो कभी किसी और के लिए था। आप भी पिया जी। दूर कहीं अजान की आवाज गूंज उठी। शहर जाग रहा था और एक नई जंग शुरू होने वाली थी।